नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। सेंट बॉय स्कूल, कार्टून रोड और माई रेडियो सिटी लाए हैं आपके लिए ज्ञानवाणी एजुकेशन घर घर तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तिका लोक भारती की पहली कविता भारत महिमा, जिनके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। उनके बारे में मेरी दोस्त आपको बताएगी। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि, नाटककार तथा निबंधकार थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। इनके दादाजी बाबू शिवरतन साहू दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज से की। इन्होंने संस्कृत, उर्दू, हिंदी तथा फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। प्रसाद जी ने कविता, कहानी, निबंध जैसी विभिन्न शैलियों में रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी कविताएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। इन्होंने कई नाटक भी लिखे। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, अग्निमित्र आदि, जो कि बहुत मशहूर हैं। इनकी अनेक कहानी संग्रह भी हैं, जैसे छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी आदि। इनकी रचना कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। प्रसाद जी की मृत्यु वाराणसी शहर में 15 नवंबर 1937 में हुई। इस प्रकार संसार को हिंदी साहित्य की एक अनमोल सौगात के रूप में अपनी रचनाएं भेंट कर गए। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ न्योछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। न्योछावर करना यानी बलिदान कर देना। अब हम कविता शुरू करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा मतलब सुबह, अभिनंदन यानी स्वागत और हीरक हार का अर्थ होता है हीरो का हार। इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें बताना चाहते हैं कि पर्वतराज हिमालय भारत की शान है। यही हिमालय हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है, चाहे वे उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं हो या उस दिशा की ओर से आने वाले दुश्मन। गिरिराज हिमालय से ही गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम हुआ है, जिनके पानी से ही हमें जीवन मिलता है। हिमालय भारत भूमि पर मुकुट के समान है। कवि कहते हैं कि सुबह के समय सूर्य ने हंसकर किरणों की भेंट देते हुए हिमालय और पूरे भारत भूमि को नवजीवन दिया है। उषा अर्थात सुबह भी एक नए दिन का स्वागत करती है। जब सूरज की किरणें इन बर्फीले पहाड़ों पर गिरती है तब पूरा पर्वत चमक उठता है और ऐसा लगता है मानो उसने हीरो का हार पहन लिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन पंक्तियों में आलोक का अर्थ है प्रकाश तथा व्योम का मतलब है आकाश। तम का अर्थ होता है अंधेरा, संस्कृति का संसार तथा अशोक का शोक रहित। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उषा अर्थात सुबह होते ही सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए। वे सिर्फ जागे नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया में चारों ओर छाए अज्ञानता रूपी गहरे अंधकार को दूर करके सभी को जगाया, अर्थात ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को रोशन किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमने यह ज्ञान किस प्रकार बांटा है?
गिनती में शून्य यानी जीरो का परिचय महान आर्यभट्ट ने कराया है। हमारे देश में ही प्लास्टिक सर्जरी के बीज बोए गए थे और दुनिया भी करीब 3000 ईसा पूर्व सुश्रुत संहिता में उल्लिखित वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया से परिचय हुई थी। हम भारतवासियों ने समस्त संसार को ज्ञान प्रदान करने का पुनीत अर्थात पवित्र कार्य भी किया है। भारतीयों के इसी श्रेयस्कर अर्थात बहुत अच्छे कार्य के कारण ही संसार रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ अर्थात समाप्त हो गया और इस तरह सारे संसार से शोक दुख आदि का अंत हुआ। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीणा तब मधुर साम संगीत। भारत देश की महिमा यानी हमारे देश का यश, इसका सम्मान इतना गौरवशाली व समृद्ध है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी मां सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा व दूसरे हाथ में सप्रीत यानी प्रेम के साथ कमल के फूल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। इसी कारण विश्वरूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के 7 स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। दोस्तों, इन पंक्तियों में सप्त सिंधुओं का नाम लिया गया है। इस शब्द में सप्त का अर्थ है 7 और सिंधु का अर्थ है नदी। इस प्रकार सप्त सिंधुओं का अर्थ है 7 नदियां। ये नदियां हैं सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास, सिंधु और यमुना नदी। इनके अलावा कहीं कहीं गोदावरी, कावेरी और सरस्वती इन नदियों के नाम भी मिलते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ विजय का अर्थ है जीत और धरा यानी धरती। भिक्षु का मतलब होता है साधु तथा यहाँ राजा या राजकुमार को सम्राट बुलाया गया है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही अर्थात हमें कोई बांट नहीं सका। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखाया कि यह सिर्फ लोहे की अर्थात हथियारों की जीत नहीं है, बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करने में ही एक व्यक्ति की सही मायनों में जीत होती है। अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा कर्तव्य ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट त्याग कर भिक्षु बन गए और गौतम बुद्ध के रूप में जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया धर्म का पाठ पढ़ाया। हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर मेंटरिंग ऐप माय कैप्टन का, जिनके सहयोग से हम यह प्रयोजन आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाए। यदि आप यह कविता फिर सुनना चाहते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल सेंट शिक्षा मित्र सेंटर पॉइंट स्कूल पर जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के ऑडियोज भी उपलब्ध है। तो कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल माय रेडियो सिटी पर कविता के अगले भाग के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। अलविदा।